गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज मैं फटाफट जल्दी जल्दी उठी हूँ क्योंकि समृत का एग्ज़ाम है। एक मिनट, इसको स्लो करते हैं पहले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो नहा चुका है, बस उसके लिए फटाफट से थैंक गॉड आलू का बैटर बना हुआ है। और मुझे लग रहा है रात को भी खाया इसने दाल चावल तो खाए हैं, वो भी खाया। कह रहा है 2 लगा दो फटाफट से क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा फिर। अभी मंदिर जाएगा तब तक मैं ये लगा के रखती हूँ। आज उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है, सबसे टफ एग्ज़ाम होता है मैथ्स का। हर बच्चे को मैथ्स से डर लगता है ना। आप में से किस किस को लगता है बताइएगा। चलिए मैं फटाफट से बच्चे के लिए कुछ खाने की तैयारी कर दूँ। समृत को तो दे दी ब्रेड, और ये मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिया अगर दिया को खानी होगी। और साथ में मैंने सभी से मंगवाया है दूध। और ऐसा बदतमीज़ है, नीचे से दूध थैले में कह रहा है डालूंगा, थैला टांगो। थैला टांगा है तो लोटा लूटा सब इसी में डाल दिया वो तो आना ऊपर ही है, फिर भी थैले में ले लो। और खिड़की खोली है तो बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है। सूर्य देवता के दर्शन कर लो सुबह सुबह के। ओहो हो, क्या चमक है। ओहो, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ कपड़े भी सुखा देती हूँ, धुले तो पड़े ही हैं। और फिर अगली मशीन भी लग जाएगी ना टाइम से। चलो काम करें। देखा सुबह सुबह कितनी रेल बनती है, क्योंकि जल्दी उठो तो हज़ारों काम दिख जाते हैं। टाइम से कपड़े सूख गए, घर में थोड़ी धूप आ गई, सब कुछ हो गया। एक हाथ से नहीं हो पाएगा कंबल। इन दोनों को खाना खिला दिया, दूध दे दिया, ब्रेड दे दी, समृत को भी नाश्ता करवा दिया। तो आज नींद खुल गई थी तो इसके नहाने की आवाज़ आई, तो मैंने देखा 8 बजे नहा रहा है, इसका मतलब पेपर आज है। लकीली आलू का बैटर था तो फटाफट से सैंडविच भी बना दिए। दूध वूध ये पीता ही नहीं है आजकल, बिल्कुल नहीं पीता। अपनी चाय रख दी, कपड़े सुखा दिए, और सुबह सुबह के थोड़े बहुत काम निपट जाते हैं ना, तो आगे बेशक पूरा दिन खाली खाली सा लगता है, बट काफ़ी तसल्ली होती है अगर आप टाइम से उठो। और वो भी रात को नींद अगर आपकी अच्छे से पूरी हुई हो तो बहुत अच्छा लगता है। बस चाय बन रही है मेरी, और मैं भी सोच रही हूँ कि चाय के साथ ना आज, क्योंकि कल रात को भी मसालों के चक्कर में ना दाल चावल इतने से ही खाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं खाए कि ओवर ईटिंग ना हो जाए और मसाले नुकसान ना करें। तो ब्रेड बटर लगा रही हूँ एक, ताकि मैं चाय के साथ खा लूँ। थोड़ा हाखरा बना रहेगा पूरा दिन। एक स्लाइस बनाऊँगी साइड्स निकाल के, हल्का सा बटर लगा के। तो वो देखो, ब्रेड अलग से सूखी भी खा ली है दोनों ने, और इसके अंदर भी मैं ब्रेड डाल के देती हूँ। जो मोटे पीस होते हैं ना ऊपर नीचे के ब्रेड के, वो मैं दूध में डाल देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और ये इजीली खा लें। इनको पसंद है दोनों को। उसके बाद भी तसल्ली नहीं हो रही। देखो डोंगा कहाँ का कहाँ ले आई है, अब जाके उसका डोंगा भी चाटेगी। वो आ गया देखो धूप खाने यहाँ पे, जादू। चलिए मैं चाय लेके आती हूँ, फिर दिया के आने में तो अभी और 3 घंटे हैं। कि चाय इतनी जल्दी नसीब हो गई है, मतलब है तो नहीं, बेड टी तो नहीं कहेंगे इसे, बट फर्स्ट चाय जो मैं एज बेड टी लेती हूँ वो भी मेरी 11-12 बजे होती है। आज हो गई तो कौन सी तोप चल गई। तो आज की चाय 9 बजे हो रही है ये भी होता है मेरी लाइफ में, होता था, अब नहीं होता काफ़ी टाइम से। बट अब गर्मियाँ जैसे जैसे आएंगी ना, नींद जल्दी खुलनी शुरू हो जाएगी, तो फिर काम भी टाइम से शुरू हो जाएंगे, तभी तो फिर सेवियाँ बटना शुरू करूँगी। और इसके अलावा भी मेरे पास कोई काम है नहीं, तो फिर क्या ही किया जाएगा, यही करेंगे जो कर सकते हैं। आती हूँ चाय पी के। क्या हुआ वनीता को,
बुखार उसको, गुड़िया को हो रखा था, फिर उसको भी हो गया। सबकी तबीयतें ऐसे हो रखी है ना, बुरा हाल हो रहा है। चाय पी ली थी, चाय पी के मैंने कोशिश की कि मैं सो जाऊं थोड़ी देर, बट कभी कोई कुरियर वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और फिर मुझे प्रेस वाली आंटी का इंतज़ार था, क्योंकि परसों वो आई थी तो समृत ने कपड़े नहीं दिए, और उसके बाद फिर वो हफ्ते में ना एक बार आती है, क्योंकि सेकंड फ्लोर है ना, तो ऊपर चढ़ने में उनको दिक्कत होती है। बट मेरी तबीयत फिर से अजीब अजीब सी हो गई है। अब मैं वेट कर रही हूँ दिया आ जाए, क्योंकि मेरी दवाई ख़त्म है, तो या तो मैं दोबारा जाऊँ डॉक्टर पे और दोबारा दवाई लेके आऊँ। बार बार मोशन हो रहे हैं, लूज़ मोशन नहीं है बट बार बार मोशन हो रहे हैं। पता नहीं पेट क्लीन हो रहा है या क्या दिक्कत है, समझ नहीं आ रही। और वीकनेस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मोशन आते हैं वीकनेस बढ़ती जाती है। सुबह कपड़े सुखा दिए थे, और भी कपड़े डाल दिए थे कि ये तो जल्दी सूख जाएंगे, हवा अच्छी चल रही है तो मैं वो सुखा दूँगी, पर मेरे से ना खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। और अभी सपना से भी बात हुई है, सपना की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके व्लॉग भी नहीं आ रहे कई दिनों से, तो मैं काफ़ी टेंशन में थी, तो मैं बार बार मैसेज कर रही थी। तो आज सुबह उनसे बात हुई है कॉल पे, अब भी थोड़ी देर पहले ही हुई है। उनकी तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो एक मन कर रहा है उनसे मिलने जाने का भी, बट खुद की ही तबीयत ख़राब है तो वहाँ जाके मैं क्या ही कर लूँगी। दिमाग ख़राब हो रहा है यार। उनके पास, मेरे पास तो चलो बच्चे हैं, कर रहे हैं, उनके पास तो कोई है भी नहीं, और तन्नू भी छोटी है अभी। वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं है ना, यहाँ पे तो ये है ना, नहीं खाना बनाया तो चलो बाज़ार से मंगा लिया या मेड से करवा लिया। वहाँ पे तो ये सब सुविधाएं कुछ नहीं मिलती ना, हर चीज़ सोचनी पड़ती है, और खुद का काम खुद करना है, सब कुछ देखना है। बहुत वो लग रहा है कि यार ऐसी हालत में भी हम नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या क्या ही कर पाएंगे हम। दुखी हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। फ़ोन गिरेगा। अब वो बस, मैंने वनीता का फ़ोन आया था तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा कोई बात नहीं, आ सके तो आ जाइए, नहीं तो ऐसे आज गंदा नहीं है घर, साफ़ ही है, आज गंद नहीं मचाया इन दोनों ने। क्या बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब बीमार हो रहे हैं, सब के सब। कैसा साल चढ़ा मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोविड वाला टाइम था ना, जिसका सुनो वो उसको कोविड हो रहा है, जिसका सुनो उसको कोविड हो रहा है, वैसा सा ही फील हो रहा है कि जिससे बात करो वही बीमार है, जिससे बात करो वही बीमार है। और दिया ऑफिस से निकल चुकी है, दिया आती है ना उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है आगे। मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा संभलवा देगी आज, पर आज तो थकी हुई होगी, आज तो वो बिल्कुल नहीं करवाएगी, देखते हो। हाँ, स्यापा डाल लिया मैंने, तो पहले मेथी तोड़ी है, इसके नीचे पूरा मेथी काट के रखा हुआ है ये ना। और एक ही गड्डी थी, और एक गड्डी मैंने मंगवाई थी बाथू की, क्योंकि जाता जाता बाथू है एक बार तो, और पराठे परूठे बना के खा लें इसके। और मेरे से तोड़ी नहीं जा रही, हिम्मत जवाब दे रही है। थक गई मैं, सोने की बड़ी कोशिश की पर नींद नहीं आ रही, और सुबह से जो मोशन शुरू हुए हैं, मुझे लग रहा है कि जो वो दाल बनाई थी ना काली पीली, तो उसमें चने की दाल थी ना पीली, शायद चने की दाल भी मुझे बंद करनी पड़ेगी। लूज़ मोशन तो नहीं लगे, पर मोशन बार बार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं नहीं समझ आ रहा, और दवाई ख़त्म हो चुकी है। अब दिक्कत क्या है ना, सुबह मैं चली जाती डॉक्टर पे, पर समृत का एग्ज़ाम था तो वो चला गया अपना एग्ज़ाम देने। दिया अभी तक नहीं आई है, 1:15 हो गया, आज लेट हो गई है। और अब डॉक्टर बैठेंगे शाम को 6 बजे, और सुबह उनकी फ़ीस अलग होती है और शाम की अलग होती है, शाम को ज़्यादा पैसे लेते हैं। अच्छा, मुझे ना चश्मे में दिखाई भी नहीं दे रहा, मतलब धुंधलापन आ रहा है एकदम से ही, एकदम से कैसे हो सकता है कुछ भी, मुझे समझ नहीं आता भाई के हो क्या रहा है, क्या चाहते क्या है परमात्मा भगवान जी, चाहते क्या है। ना काम करने जैसी हो रही हूँ, ना बैठने जैसी हो रही हूँ, पानी के छींटे मार के आई हूँ आँखों पे। अब पता नहीं, सुबह की उठी हुई हूँ, 7:30-8 बजे की उठी हुई हूँ। मैंने कहा चल सो जाती हूँ। वनीता का फ़ोन आया था, उसको भी बोला कि उसको अपना मीरा को भेजेगी ना तो 12 बजे के बाद भेजना, मैं 2 घंटे सो रही हूँ। नींद भी नहीं आ रही, बैठा भी नहीं जा रहा, काम भी नहीं किया जा रहा, अजीब सा हो रहा है, कुछ अजीब सा समझ ही नहीं आ रहा। अभी दिया आती है ना, एक बार उससे बात करती हूँ, टेस्ट वेस्ट करा के देखते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह सब करा के देखते हैं। अभी उस दिन दिया ने कराया भी था, पर बिना बिना मेरे से बात किए उसने बुक किया था ना, तो उस टाइम पे मेरा हो नहीं सकता था। फिर मेरा होता है वो
पैकेज वाला जिसमें सारे टेस्ट होते हैं, और ये खोल के बैठ भी नहीं सकती, काम ख़त्म करना पड़ेगा। ये भी वक्त का ही है, मज़ा बड़ा आता है ये चीज़ें खाने में, पर मेहनत बहुत है। दिया आ गई है बट खाना नहीं खा रही है, तो मैंने अभी तो मेथी आलू चढ़ाए हैं क्योंकि समृद्ध आने वाला होगा, उसको भूख लगी होगी। और अपने लिए मैं फिर वही ब्रेड सैंडविच लगा रही हूँ और एक एक्स्ट्रा लगा रही हूँ अगर समृद्ध को खाना होगा, या दिया अगर साथ में खाना चाहेगी। वैसे तो मना ही कर रही है, पता नहीं कुछ खा के आई है क्या है। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि कोई आए साथ में, एटलीस्ट दिया के साथ बैठ के खाऊंगी। पर ठीक है भाई, उन लोगों के अपने ही तामझाम होते हैं, बच्चों का कुछ पता तो चलता नहीं है। कभी तो एकदम भूख ही आती है कि मम्मी भूख लगी है, कुछ है, और एकदम से ही अब जब सब तैयारी करके बैठो तो बच्चों का ये होता है कि हम तो खा के आए हैं या हमें नहीं खाना। चलो लगाते हैं, चाय भी हो जाए फटाफट से, तो चले अंदर। देखिए सब्जी बना के बैठी हुई हूँ, वो लड़का आके और दोस्तों के पास चला गया और ये अपने कज़न्स के पास जा रही है, मैं घर में अकेली। तो मैं अपने आप को बिज़ी करने के लिए पता है क्या करूँगी, देखो ये अपना गत्ता वत्ता छोड़ के, पानी की बोतल छोड़ के और भाग गया कपड़े चेंज करके। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना थोड़ा थोड़ा वैक्यूम करके कपड़ों को बैग खोल लेती हूँ, वीडियो भी बना लेती हूँ और वैक्यूम कर लेती हूँ। बस अभी आएगा, पता नहीं फिर कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा। ज़बरदस्ती सैंडविच ही खिला दिया, मैंने कहा मेरे आलू ख़राब हो जाएंगे नहीं तो तू खा ले। तो बस वो तो मैंने इसको खिला दिए थे, और मैं ज़्यादा बर्डन नहीं दे रही हूँ आज, फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। पानी गर्म कर चुकी हूँ, नहाने जाने लगी थी तो कहने लगी कि मेरे जाने के बाद नहा लेना, मैं निकल ही रही हूँ। अभी सिर्फ 4 बजे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं 6-7 बज गए हो। अब जा रही है ये, मैं फिर अकेली बोर होंगी घर में, कोई नहीं होता ना, मन उदास सा रहने लग जाता है। और स्पेशली जब आप बीमार हो ना तब ज़्यादा लगता है ना, क्योंकि आगे पीछे तो फिर आप काम करते रहते हो ना, काम में बिज़ी रहते हो तो दिक्कत नहीं होती। पर जब आप बीमार हो, उसमें काम भी ना कर पाओ, तो अकेलापन लगता है। जबकि सुबह मैंने बिज़ी रहने के लिए मेथी तोड़ी, बथुआ तोड़ा, फिर मेथी धो के सब्ज़ी बनाई, फिर ये आ गई थी तो इसके लिए और अपने लिए सैंडविच बनाए, चाय बनाई, नाश्ता किया। 2-2:30 बजे के करीब नाश्ता किया है, आज थोड़ा जल्दी कर लिया, नहीं तो 3-3:30 का टाइम है। और सुबह भी मैंने एक ब्रेड मक्खन खाया था, क्योंकि आजकल ना सुबह जैसे उठती हूँ 8-8:30 बजे अगर उठ गई तो रोज़ ही खुलती है नींद 8-8:30, तो ऐसे ना चक्कर से आने लगते हैं और घबराहट शुरू हो जाती है। शायद दवाइयाँ गर्म थी ना, बट अब तो ख़त्म हो गई दवाइयाँ। चलो इसको भेजूँ, मन नहीं कर रहा जाए, पर मान नहीं रही, यार ये सारे कज़न्स इकट्ठे हो रखे हैं, इसी बहाने मिलना हो जाता है। ठीक है यार, कम से कम ये तो मिले, हम तो मिलते नहीं किसी से। हाँ जी, नवे टॉप शॉप पाके फुल मिरर दा मजा लेंदे होए कित्थे चले हो? घर से तैयार होके कित्थे चले हो? दिया याद है गाना? दिया छोटी थी बहुत गाती थी ये गाना, बहुत ज़्यादा। ना ले कल्ले कल्ले हो, अकले अकले, क्या बोलती थी दिया तो? कलेले 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 कहाँ जा रहे हो? दिया कभी कभी ना लोग कहते हैं स्माइल करके दिखाया कर, तेरी स्माइल अच्छी है, कैमरे में स्माइल किया कर। या मेरे को देख के तेरी स्माइल रुक जाती है, देख मैं कैमरा रख लेती हूँ अपने आगे, अब स्माइल कर दे। जोर से बोलो, जय माता दी। स्माइल नहीं आती, कहाँ गई है? तो फिर अब तो तेरा नया गाना होना चाहिए, आती नहीं। हाँ ये देखो, ये मेरे मुंह पे घुस रहा है। ये आज उस कमरे में जाके कैसे सो रहा था दिया? पूरे बेड पे सोया है वहाँ पे, पूरे बेड पे, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। ऐसा लग रहा है तेरे बाल ना ब्लंट्स हैं, शीशे में ना छोटे लग रहे हैं बाल। प्लेन वाली ले जा, ये बहुत गंदी है, ये घर की शॉल है ना। हाँ कब आएगी? मैं उदास हो जाऊंगी, मैं अकेले अकेले उदास हो जाऊंगी। हैं? फिर उससे क्या होता है? हैं? क्या होगी?
मेरी सेहत ना कम होती। वॉमिटिंग सर लूज मोशन के बाद भी कम नहीं हुई तो अब क्या होगी। 5:30 पौने 6 बज गए हैं। अब मैं नहा के आई हूँ और अभी भी रूटीन सेट नहीं हो पा रहा क्योंकि इनके ही बिखेरे नहीं ख़त्म हो पाते। पहले इनके काम समेटती रहती हूँ बच्चों के, उसके बाद फिर अपने कामों पे आती हूँ, तब तक इतनी लेट हो जाती हूँ। पौने 6 बज के देखो। और आज ना एक चीज़ बताती हूँ आपको, ये शीशा मैंने लगवा तो लिया है क्योंकि मेरे को दिक्कत क्या हो रही थी ना, उस कमरे में जाके कंघी करना, अपना सामान लेना या फिर कोई ड्रेस चेक करनी है, कुछ है तो सब वहाँ करना पड़ता था जाके। और मोस्टली टाइम लाइट क्यों जला रहे हो, बंद कर दो, मतलब ऐसे करते थे। तो मैंने शीशा तो सोचा ही हुआ था लगवाना है। और आज आपको दिखाती हूँ क्या हाल है मेरा। ही मुझे मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है तो यहाँ पे ये देखो मैंने मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है। लिपस्टिक वगैरह कभी लगानी हो तो ये शीशा छोटा सा रखा हुआ है। कंघी रखने की जगह नहीं है मेरे पास, तो कंघी मैंने इस शीशे के आगे रखी हुई है वहाँ पे। और लिपस्टिक जो है वो या तो मैं इस ड्रॉअर में कभी रखती हूँ और कभी मैं ये पर्स हैंग किया हुआ इसके अंदर रखती हूँ। तो मेनली यही चीज़ चाहिए होती है। और एक काजल होता है, और काजल मेरा वहाँ पे उधर ड्रेसिंग के उधर पड़ा हुआ है। तो मतलब मैं इतनी जगहों से सामान इकट्ठा करती हूँ तब जाके मैं खुद तैयार हो पाती हूँ। तो अभी मैं आज फाइनल कर रही हूँ, अपना वहाँ से सारा सामान लेके आ रही हूँ। बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रखूँगी कहाँ। ले तो आऊँगी लड़ भिड़ के, और रखूँगी कहाँ। ये ट्रे है, इसको मैं खाली कर रही हूँ। इस ट्रे के अंदर मैं अपना सारा जो मेकअप और जो भी मेरा ज़रूरत का सामान है वो सारा डालूँगी। तो चलो चलते हैं और वहाँ से अपना सारा सामान लेके आते हैं। बंटवारा हो ही जाए आज, वैसे तो दिया है नहीं। आज मैं अपना सारा सामान यहाँ से लेके जा रही हूँ, बंटवारा हो रहा है आज। देखो ऐसा हाल बना रखा है इसका, मुझे समझ भी नहीं आता मेरा सामान है कहाँ पे। ऐसे भर रखा है इसे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये 15-20 लिपस्टिक्स हैं मेरी ऐसा है, ये 15 से 20 लिपस्टिक्स हैं मेरी। ये काजल है मेरा मस्कारा कहाँ डाल के गई है। मैंने अपना सारा सामान ले लिया, चलते हैं यहाँ से लाइट बंद करके क्योंकि साहब कह रहे हैं आप जाओ, मुझे सोना है। एक सेकेंड अब मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। अब मैं अपना सामान अपने पास रखूँगी। तेरा कुछ नहीं है बहन, इसमें सब मेरा है। हट जा सब मेरा है। अब इसमें से ना ड्राई फ्रूट के जो वो है ना सारे, ये देखो एक्सटेंशन खोली तो वो ऐसे खोल के फेंक दी, कोई चीज़ दिखाने में नहीं। इस ट्रे को खाली करते हैं, पहले मैं कर लूँ फिर लगाती हूँ। तो मैंने खाली कर दिया, यहाँ लगा दिया सारे ड्राई फ्रूट के बॉटल्स जो हैं, वो परफ्यूम वो जो रूम स्प्रे है वो ऊपर कर दिया। बाकी जो गुड्डे थे वो पीछे कर दिए हैं, जगह थी। पर ये तो गंदा है, इसको पहले धुलवाना पड़ेगा। तो अभी विनीता आने वाली है तो पहले हम इसको धुलवाते हैं फिर भरेंगे। हाथ गंदे हो गए, सारे चिपचिप हो गए। पहले मैं अब हाथ धो के आती हूँ। ये देखो ये कितनी खुली हो गई है, ये देख रहे हो, ये इतनी खुली हो गई है मेरी जीन्स, टिक ही नहीं रही है। अब देखो सामने चीज़ रहेगी ना, यहाँ पे ट्रे बना के यहाँ पे रखूँगी, यहीं से तैयार हो जाऊँगी और यहीं से देख लूँगी। देखो हंस रही है मेरे पे, क्यों हंस रही है? ये माला पहन लिया अब तो हाथ दर्द हो जाते हैं कैमरा पकड़े पकड़े हैं। सही है ना, जल्दी शीशा लगवा लिया आपने। और क्या, अब टी शर्ट्स वगैरह साड़ी सब दिखाना होगा। कुछ भी पहनो बढ़िया आराम से गले में जय माला। पर चलते फिरते में ना ये बहुत ज़्यादा हिलता है, बहुत ज़्यादा। यूज़फुल तो है बट उतना भी नहीं है, मतलब
कंफर्टेबल नहीं, देखो कैसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिलता है ये चलते हुए। तो मैं वीडियोस बनाने जा रही थी, 2 चीज़ों के जो आ रखे हैं वो बनानी है मुझे। तो सबसे पहले मैंने जीन्स इसीलिए पहनी थी कि मैं टी शर्ट्स की पहले बना लेती हूँ। तो 2-2 के पेयर मंगवाए हैं मैंने। पहले मैंने सोचा था कि तीनों वो पेयर जो हैं इकट्ठे दिखाऊंगी, बट अब मैं 2-2 पेयर ही डालूंगी क्योंकि लिंक डालने में बड़ी दिक्कत होती है। और अब तो मैं थोड़ी पतली भी हो गई हूँ। जी चलो बहुत हो गया, थक गई मैं। शर्ट्स की तो वीडियो मैंने बना दी है। हाय हील नहीं पहनी जाती भाई, ये दिया कि हील मैंने 10 मिनट पहनी है रील वो वीडियो शूट करने के लिए। 2 वीडियो शूट कर लिए हैं, अभी तीसरा करना है। तो मैंने सोचा भाई वो तो मैं बैठ के करूँगी। उफ, हील से ना पैर ही दुखने लग गए मेरे तो इतनी सी देर में। चलिए जो मुझे समेटना है वो समाट के और फिर अगली वीडियो पे जाती हूँ। फिर एडिट करने का टाइम चाहिए। फिर ओ बाप रे, सब्जी तो बनी हुई है, मेथी तो बनी हुई है। तो आज मेरे पास उधर का कोई काम नहीं है, तो मैंने कहा आज ये मैं यही काम करती हूँ। वीडियोस कंप्लीट करके जो रखना है रखूँगी, जो मेरे काम की चीज़ नहीं लग रही मुझे, जो आगे मेरे पर्पज़ नहीं सॉल्व करेगी, वो वापस कर दूँगी। हाँ जी, रात के बज रहे हैं 11:30। खाना हम खा चुके हैं, सैमी आ गया था, उसके बाद मैंने और उसने खाना खा लिया। अब मैं बिस्तर झाड़ रही थी और मैंने क्या किया ना कि जो दवाई मैं लेके आई थी, डॉक्टर ने लिख के दी थी, मैंने वही ना 2 दिन के लिए और रिपीट कर ली है। तो ये मैंने ना अभी समझित से दवाई मंगवा ली थी, अब मैं ये खा लेती हूँ। 2 दिन के मतलब 4 डोज जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी ना, तो शायद और बेटर हो जाए। क्योंकि मैं जा नहीं पाई यार डॉक्टर के पास, निकल ही नहीं पाई, तो दिक्कत हो जाती है ना फिर पीछे से इन दोनों की। और सुबह टाइम से ना जाओ ना तो बहुत रश होता है, और शाम को रेट ज़्यादा होता है डॉक्टर का। तो इसलिए फिर मैंने ना वही रिपीट कर ली दवाई, 2 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। साथ साथ मैं ना वो नमक और चीनी का घोल बना के भी पी रही हूँ। ORS जो है घर में ही बना के पी रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि पानी ज़्यादा पीऊँ, पर पानी मेरे से अभी पिया नहीं जा रहा। ये है ना, ये देखो कितना सूजा पड़ा है, ये पूरा फूला पड़ा है, दिक्कत दे रहा है। अभी भी ना अच्छे से खाना पच नहीं रहा, तो मैं कम खा रही हूँ, क्वांटिटी कम कर रही हूँ। पता क्या हुआ, दिया को मैंने सुबह बताया कि मुझे फिर से सुबह मोशंस बार बार हो रहे थे, लूज़ मोशन नहीं बट मोशन बार बार हो रहे थे, मतलब पेट में दिक्कत हो रही थी। तो कहती मम्मी आपने रात को क्या खाया? मैंने कहा वही दाल चावल जो तुमने खाई वही मैंने खाई। कह रही जब आपको हल्का बोला है डॉक्टर ने, दही चावल खाने को बोला है, तो आपने दाल चावल क्यों खाए? पता नहीं क्या ढूंढ रही है। मैंने कहा भाई अब कुछ तो खाऊंगी ना, अब रोज़ रोज़ दही चावल भी कब तक खाऊं? 2 दिन खाए, तीसरे दिन क्या बोलते हैं, अब दाल बनी थी और हल्के मसालों में बनाई थी, तो मैंने खा ली। और इतना सा खाना होता है मुझे, इतना सा, 4 से 6 चम्मच चावल बस, इससे ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाती। तो मैं क्या उतने में भी नहीं खाऊं क्या? और हाँ एक चीज़ और जो डेबी जी ने क्लियर की, डेबी जी ने मुझे बोला कि आपने चने की दाल डाली थी उस दाल में, माँ चने की दाल थी, और चना तो बेसन है, तो इसलिए आपको दिक्कत हुई। मतलब अब मैं चने की दाल भी नहीं खा सकती। पता क्या, मैंने सुना था कि जितने लोग रईस होते हैं ना, उतना वो खाने को तरसते हैं, क्योंकि उनको बीमारियां इतनी हो जाती हैं कि भाई वो खा पी नहीं सकते, कई चीज़ें उनको मना हो जाती हैं। किसी को नमक नहीं खाना, किसी को चीनी नहीं खानी। साला मैं तो कोई रईस भी नहीं हूँ। क्या ये निशानी है कि मैं रईस होने वाली हूँ? क्या करें यार, जोक बनाना पड़ता है लाइफ के ऊपर। मैं तो यही होप कर रही हूँ कि मतलब मुझे अब कुछ चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं, मतलब मेरी डाइट प्लान में से हटती जा रही है, मेरे चार्ट में से हटती जा रही है। इट मीन्स मैं रईस होने वाली हूँ। होप सो कोई नहीं, बेसन छोड़ दूंगी, रईस तो हो जाऊँ। वही बहुत है, पैसा होगा तो इलाज भी होगा। नहीं, रईसों को फिर वो इलाज नहीं मिलता, मतलब वो इंजेक्शन ही लगवा सकते हैं फिर। हाय राम, रईस होने के कितने नुकसान है भाई। चलिए हंसी मजाक बहुत हुआ, अब बस सोने की तैयारी करते हैं। देखो इनकी गर्मी आ गई है, गर्मियों में इनको नीचे ठंडा फर्श ही अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने पंखा ना स्लो कर दिया क्योंकि आज हवा बहुत चल रही है बाहर, तो इस साइड ना विंडो में से हवा आती है तो सीधी सिर पे पड़ती है, इसलिए मैंने ना पंखा स्लो कर दिया, तो अब वो ऊपर नहीं आ रही। अब मैं लेटूंगी तो फिर रजाई के कंबल के अंदर घुस के सोएगी। बस कल दिया आएगी तो उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, शायद हो जाए पूरा, पर पता नहीं, कल देखते हैं दिन कैसा चढ़ता है। अगर सही रहा सब कुछ तो फिर कल का दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला है। जो प्लान किया है वैसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा, और बहुत अच्छे से दर्शन करके आऊँगी। अभी नहीं बताऊँगी। चलो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।